Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electron transport chain. Let's start. Now, we are going to summarize the events of the respiration. So, aerobic respiration. It is done in 4 steps. Number 1, that was glycolysis. The second step was oxidation of pyruvates. The third step was Krebs cycle. Now, the fourth step, that is respiratory chain. Respiratory chain, also known as electron transport chain, or abbreviated as E.T.C. Clear? तो dear students, Krebs cycle में NADH बने और FADH2 बना. तो अब आपको पता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो एनर्जी किस सूरत में, किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. मतलब कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी. ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं, लाइक इन सऊदी अरेबिया और इन यूएई, तो हमारे पास से जितने मर्जी पैसे हो, वहां पर हमें उन पैसों से कोई भी चीज खरीदने को नहीं मिलेगी. द रीजन बिकॉज कि वहां पर PKR, द पाकिस्तानी रूपी, इज नॉट द करेंसी. पाकिस्तानी रूपी इज द करेंसी ओनली इन द पाकिस्तान. वहां की करेंसी क्या है? जैसे यूएई में जाएंगे तो वहां पर दिरहम है. ठीक है, इसी तरह से अगर आप जाएंगे सऊदी अरब में तो वहां पर रियाल है. ठीक है, सऊदी रियाल वो उनकी करेंसी है. लाइक इन इफ यू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां की करेंसी है दैट इज डॉलर्स. ठीक है, अमेरिकन डॉलर्स. तो डियर्स, हर मुल्क के अंदर, हर जगह के ऊपर एक अपनी एनर्जी करेंसी होती है, एक अपनी करेंसी होती है जिसके बिहाफ के ऊपर हम चीजें जो वो उसके मुताबिल खरीदते हैं. इसी तरह से सेल्स हमारी बॉडी में, देयर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. तो सेल्स को जो एनर्जी चाहिए वो किस शक्ल में चाहिए? उनकी एनर्जी करेंसी है एटीपी. एटीपी हमने देखा था कि डायरेक्टली एटीपी टोटल कितनी बन रही है? 2 हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी और 2 पायरुवेट से 2 एटीपी ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो टोटल 4. ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट एटीपी बन रही है वो सिर्फ 4 बन रही है नेट. लेकिन बाकी जो NADH बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में भी, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, यहां पर भी NADH बन रहे हैं, और क्रेब्स साइकिल यहां पर भी NADH बन रहे हैं. तो दिस वर्ड्स NADH इज नॉट द सेल्स एनर्जी करेंसी. तो इस जो हमारे पास ये करेंसी आई है सेल के पास इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2, अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू ATP. क्लियर? यानी कि तभी जो सेल है उसको इस्तेमाल कर पाएगा फॉर देयर परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस. क्लियर? तो जो NADH या जो FADH2 जो बने थे, तो डियर स्टूडेंट्स, वो लाइक NADH वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा किसको? टू द रेस्पिरेटरी चेन, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोटीन. ठीक है, तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसे फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था केमियोस्मोसिस के जरिए, केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस, इसी तरह से अब उस एनर्जी करेंसी यानी कि NADH को हमारी सेल की जो एनर्जी करेंसी है ATP, उसमें कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक, सो हाउ दिस इज डन? सो लेट्स हैव अ लुक. तो रेस्पिरेटरी चेन, it consists of, so here are the components. So basic 3 components are there. Number 1, there is coenzyme Q. Number 2, there is a cytochrome. There is cytochrome complex, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद हैं जनरली. दैट इज साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3. क्लियर? और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज अ मॉलिक्यूलर
ऑक्सीजन, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो रेस्पिरेटरी चेन है। सो लेट अस सी हाउ द अदर करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी। So here is NADH प्लस H, ठीक है, जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है। समटाइम्स इसको NADH2 भी लिखा जाता है क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन जो है आयन ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, लिंक्ड होता है। तो ये NADH इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय coenzyme Q and converted into NAD। और डियर स्टूडेंट्स यहां से निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऑक्सीडाइज किसने करवाया? इट इज ऑक्सीडाइज बाय coenzyme Q। डियर स्टूडेंट्स बड़े मजे की बात कि coenzyme Q ने इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन। तो इनमें किसी भी तीन सेंस में से बात हो सकती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो यूजुअली वी आर टॉकिंग एट द इलेक्ट्रॉन्स लेवल, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। तो coenzyme Q ने यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए NADH की और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इनटू NAD। क्लियर? तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, NADH यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? coenzyme Q के पास। तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड। डियर स्टूडेंट्स इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक ATP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। सो मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज फॉर्म्ड ओवर हियर। क्लियर? इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान अब स्टूडेंट्स coenzyme Q जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए थे, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। इट इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। मतलब कि जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए थे, दीज आर ट्रांसफर्ड टू द साइटोक्रोम B। अब यहां से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसके पास आ रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। मतलब कि coenzyme Q ऑक्सीडाइज हो रहा है और साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम B दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड। क्लियर? अब यहां से साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करवाएगा साइटोक्रोम C। इट इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम C। और डियर स्टूडेंट्स इस दौरान भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इट इज सफिशिएंट टू कन्वर्ट अनदर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ATP। तो ये दूसरा ATP बन चुका है। इज दैट क्लियर? एक स्टेप में और दूसरा स्टेप में। अब साइटोक्रोम C इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय cytochrome A। And the cytochrome A is oxidized by cytochrome A3। इन दोनों को कलेक्टिवली साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, A और A3 को। तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ चुके हैं बॉटम लेवल के ऊपर। अब साइटोक्रोम B के पास जो दो इलेक्ट्रॉन आइडियल स्टूडेंट्स, दिस विल बी गिवन टू द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो जो यहां से जो हाइड्रोजन आयंस थे, 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस half O2, it will be converted into H2O। सो इससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो रेस्पिरेशन में वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना, सो दैट इज दैट वेरी वन। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स इस स्टेप के दौरान भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है, अनदर ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू ATP। That is converted into ATP. Here is the energy level. This bar is showing the energy level
of electrons. So this is high. This is the relative energy levels of electrons. तो जैसे यहां पर हाई है और जैसे जैसे चेन की तरफ नीचे से मूव करते टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मूव करेंगे तो इनका लेवल जो है वो एनर्जी लेवल कम होता चला जाएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था? 1 NADH it produces 3 ATP। याद आपको? एक NADH कितने प्रोड्यूस करता है? 3 ATP। और इसी तरह से 1 FADH2 it produces 2 ATP। तो एक तो आपका मसला हो गया हल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज NADH। ये एक NADH है, ठीक है। और इससे ATP कितने बने? 1, 2 एंड 3। सो 3 ATP बन रहे हैं एक NADH के मॉलिक्यूल से। कब, कैसे? ऑन द रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इज दैट क्लियर? सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि किस तरह से एक NADH 3 ATP बनवाता है। अब आते हैं FADH की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स FADH2 जो है इसका एनर्जी लेवल NADH से थोड़ा कम होता है। सो हियर इज FADH2। It is also oxidized by coenzyme Q into FAD and it also gives its 2 electrons. It's 2 electrons. But dear students, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ये इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे कि इनसे एक ATP बन सके। तो उस सूरत में अब देखिए FADH2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद कितने ATP बने हैं? 1 and 2. So this is how 1 FADH2 produces 2 ATP. Hopefully the concept is clear. Okay? So this is called as the respiratory chain. जो एनर्जी बनी थी ड्यूरिंग द Krebs cycle, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स उनमें जो NADH और FADH2 बन रहे हैं उनको अल्टीमेटली सेल की एनर्जी करेंसी, द सेल्स एनर्जी करेंसी दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब ATP की होगी हाइड्रोलिसिस तो व्हाट विल हैपन? इसका टर्मिनल फॉस्फेट टूटेगा। सो इट विल फॉर्म ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? सो दिस इज हाउ। सो ये हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है। तो इस वजह से ये रेस्पिरेटरी चेन की जरूरत पड़ी। डियर स्टूडेंट्स ये जो रेस्पिरेटरी चेन है, आपको पता है कि हमारे सेल में एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है? वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड? यस शाबाश, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये बन रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन and the inner membrane which is folded to form cristae. So dear students, you will see respiratory chain है this one, all this to this, it is present at this level. मतलब कि at in the inner mitochondrial membrane यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनके दरमियान जो स्पेस है इसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, जिसको हमने कहा था आउटर कंपार्टमेंट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जैसे क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, इस तरह से यहां पर भी फॉस्फोरिलेशन हो रही है। लेकिन यहां पर फॉस्फोरिलेशन कैसे हो रही है? बाय द ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है हर अगले वाले को। ठीक है, कौन करवा रहा है? उससे पिछले वाला, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। ठीक है, कोएंजाइम ने इसको ऑक्सीडाइज करवाया, खुद रिड्यूस हुआ, इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाया, खुद रिड्यूस हुआ, इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाया, खुद रिड्यूस हुआ, इस तरह से।